एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपने कुछ टर्म पढ़ी होंगी, हीमोकोरियल प्लेसेंटा या फिर डेसिडुअस प्लेसेंटा, या क्वेश्चन इस तरह से आता है मेमल्स में किस तरह की प्लेसेंटा पाई जाती है। सो इस वीडियो में आज हम जानेंगे व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है क्या? प्लेसेंटा इज एन ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन मैटरनल यूट्राइन वॉल एंड फीटस। मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका क्या होता है, फीटस का पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है, एक ऑर्गन है यूट्रस, और यूट्रस की वॉल में प्रेगनेंसी में यूट्रस की वॉल में जाइगोट इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन से क्या मीनिंग है, सपोज दिस इज यूट्रस एंड यूट्रस की लाइनिंग में वॉल में यहाँ आकर जाइगोट एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है, और जो यूट्रस की सेल्स हैं वो उसको ऐसे सराउंड कर लेती है, कवर कर लेती है, और फिर फर्दर डेवलपमेंट इस जाइगोट का एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के बाद फीटस, और आफ्टर पार्टोरेशन मतलब डिलीवरी के बाद बोलते हैं बेबी। जब तक वो प्रेगनेंसी के टाइम इस यूट्रस में रहेगा तब तक बेबी को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो फीटस और यूट्राइन वॉल, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू होता है जो इन दोनों को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इस टिश्यू को बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, यूट्रस की जो वॉल है वो और प्लस क्या चीज, फीटस। तो ये जो कनेक्शन है ये मदर की बॉडी को कनेक्ट करता है किससे, फीटस। प्लेसेंटा के कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या है ये देखिए। सबसे पहली बात, फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज करता है ये। फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज मीन्स बहुत सारी चीज़ों का मैटरनल ब्लड से किसमें, फीटस की बॉडी में, फीटस की बॉडी से मैटरनल ब्लड में लाने ले जाने का काम करता है। सबसे पहली बात, इम्प्लांटेशन के पॉइंट पर मैंने बताया यहाँ आकर जाइगोट क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की वॉल में, और इस एम्बेडेड होने को ही जब सेल्स इसको सराउंड करती है इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इसी पॉइंट पर प्लेसेंटा बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये एक इम्पोर्टेंट अपरेटस होता है विविपेरस डेवलपमेंट के लिए। जो प्रेगनेंसी के दौरान विविपेरस और ओविपेरस आप लोग जानते होंगे, कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने एग्स ले करते हैं, और कुछ होते हैं जो बेबी को बर्थ करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो विविपेरस डेवलपमेंट वो होता है जो जिनका पूरा डेवलपमेंट जो है फीटस का यूट्रस में होता है, फुल्ली डेवलप्ड बेबी को बर्थ करते हैं वो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल है किसकी वजह से, इस प्लेसेंटा की वजह से, बिकॉज प्लेसेंटा के थ्रू चीज़ों का लेन देन मदर की बॉडी और फीटस की बॉडी के बीच होता रहता है। नेक्स्ट इज दिस एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर। ये किसकी तरह काम करता है, अल्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है। अल्ट्रा फिल्टर से मतलब क्या है बच्चों, कि कुछ सोल्यूबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स, हम जानते हैं कि भाई फीटस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। पूरा जाइगोट एक सेल, सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है, वो बनने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, मदर की बॉडी से, तो वो इसी के थ्रू जा रहे हैं, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लस कुछ हॉर्मोन्स, उसके अलावा कुछ एंटीबॉडी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडी जो होती हैं वो भी मदर की बॉडी से, ब्लड से किस में जा सकती है, इस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस की बॉडी में जाती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस और नाइट्रोजिनस वेस्ट इसके थ्रू पास हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसके थ्रू, ऑक्सीजन फीटस की बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी बॉडी में बन रही है वो मैटरनल ब्लड में पहुंचा दी जाएगी। नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है फीटस की बॉडी में वो भी पास आउट होता है इसी के थ्रू, किसकी, मैटरनल ब्लड में पहुंचा दिया जाता है बच्चे की बॉडी से। इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये प्लेसेंटा टिश्यू जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, और कुछ हार्मोन्स हैं इसके जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या क्या है, एक है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG, इसके बारे में हम एक और अभी बताते चलें आपको पॉइंट, कि HCG जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यही हार्मोन काम आता है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें यही हार्मोन टेस्ट किया जाता है। अगर HCG, क्योंकि इसकी थोड़ी अमाउंट यूरिन में पास आउट हो जाती है जब प्रेगनेंसी होती है, तो यूरिन टेस्ट के थ्रू इस हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर HCG प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी है, और अगर HCG नहीं है यूरिन में तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। एस्ट्रोजन
रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, ये एट द टाइम ऑफ पार्टूरेशन, पार्टूरेशन मीन्स डिलीवरी के टाइम पर ये हार्मोन बनता है। सोमेटोट्रोपिन, मेमोट्रोपिन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन और कोर्टिकोट्रोपिन, ये हार्मोन्स बनाती है प्लेसेंटा। इसके अलावा ये किससे डेवलप होती है, प्लेसेंटा किस टिश्यू से बनती है? देखिए, एम्ब्रियो के बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, यहाँ ये एम्ब्रियो है या फीटस है, इसके बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स रहती हैं, जैसे कि एलेंटोइन या फिर कोरियोन। तो जो एलेंटोइस और कोरियोन है, दोनों मेम्ब्रेन मिलकर डेवलप होती हैं किसमें, प्लेसेंटा में। एलेंटोइस से एक चीज़ और बनती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ, ये देखिए, ये है एम्ब्रियो या फीटस, यहाँ पर टिश्यू है कौन सा, प्लेसेंटा, और ये क्या है, यूट्रस की वॉल है, ये प्लेसेंटा टिश्यू, और यहाँ ये फीटस के बीच में एक कॉर्ड होती है, एक और कॉर्ड होती है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स जो क्या काम करती हैं, यही प्लेसेंटा को या यूट्रस की वॉल को फीटस से जोड़ने का काम करती है। तो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, और किससे बनती है, एलेंटोइस से। सो नाउ द पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के टाइप। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ये हो गया हिमोकोरियल प्लेसेंटा, किसकी होती है, ह्यूमन की, एप की, लेमूर की, इनकी होती है। तो इन सब के मीनिंग क्या है, अलग अलग टाइप किस बेसिस पर है, ये जानते हैं। देखिए, पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो दोनों के टिश्यू से बनती है, कुछ फीटस के टिश्यू हैं और कुछ किसके हैं, मैटरनल टिश्यू हैं, यानी मदर के यूट्रस के टिश्यू हैं। तो तीन तरह के टिश्यू मदर की बॉडी से और 3 तरह के टिश्यू फीटस की बॉडी से। वो कौन कौन से टिश्यू हैं, फीटस की जो प्लेसेंटा में टिश्यू होंगे वो 3 होंगे। फर्स्ट, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी एंडोथीलियम लाइनिंग, अंदर वाली लाइनिंग। दूसरा है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। कोरियोन हमने बताया एक मेम्ब्रेन है जो फीटस को बाहर से कवर किए हुए हैं, बाहर से सराउंड किए हुए हैं, उसका कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी ट्रोफोब्लास्ट। तो 3 तरह के टिश्यू हो गए फीटस के, पहला एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो जानते होंगे कि जब जाइगोट में डिवीज़न होता है तो डिवीज़न होने के बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर बनती है सेल्स की उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। सबसे पहले डिवीज़न होकर 16 सेल्स जो बनती हैं उनमें बाहर की तरफ सेल सराउंड कर लेती है उसको, और अंदर एक गुच्छा सा बन जाता है सेल का, उसको इनर सेल मास बोलते हैं, और बाहर वाली लेयर को ट्रोफोब्लास्ट। तो वो ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 तो फीटस के हो गए ये टिश्यू, 3 मैटरनल होते हैं यानी यूट्रस के। बाहर की तरफ लेयर यूट्राइन एपिथीलियम, अंदर की तरफ एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कॉमन है, सेम है फीटस का भी और मैटरनल भी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे यहाँ एपिथीलियम है ना, उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर की लेयर, और बीच में एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ एंडोमेट्रियल क्या होता है, जो आप जानते हो यूट्रस जो है उसकी वॉल में 3 लेयर होती है, तो बीच वाली जो लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियल का कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। तो टोटली 6 टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं प्लेसेंटा बनाने में। इनमें से अगर 6 प्रेजेंट है, 6 के 6 तो अलग टाइप की प्लेसेंटा है। एक इरोडेड हो गया मतलब एक हट गया, एक खत्म हो गया, 5 बैरियर है तो अलग टाइप, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की होती है इसी बेसिस पर। तो फर्स्ट है हमारा एपिथीलियोकोरियल। एपिथीलियोकोरियल का मीनिंग क्या है कि 6 के 6 बैरियर प्रेजेंट है प्लेसेंटा में। ये 6 के 6 टिश्यू फीटस के और मैटरनल के अगर प्रेजेंट है तो उसको एपिथीलियोकोरियल बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका होगा हॉर्स, एस और मार्सुपियल्स। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए एपिथीलियोकोरियल का मीनिंग क्या है, प्लस आपको उसके एग्जाम्पल। और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल में से पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया कि हॉर्स, एस और मार्सुपियल में किस तरह की प्लेसेंटा होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो एपिथीलियोकोरियल होती है। सेकेंड है सिंडेस्मोकोरियल। सिंडेस्मोकोरियल का मीनिंग क्या है, इसमें 5 बैरियर है, तो यहाँ से इरोडेड होना शुरू होंगे। पहले जाएगा यूट्राइन एपिथेलियम, यूट्राइन एपिथेलियम चला गया तो सिंडेस्मोकोरियल, कितने बैरियर बचे, 5 बैरियर। ऐसी प्लेसेंटा होती है काउ, बुफेलो, सीप, गोट और कैमल में। थर्ड टाइप है एंडोथीलियोकोरियल। एंडोथीलियो में क्या होगा, अब किसको हटा देना है, कनेक्टिव टिश्यू को, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू। जब ये जाएगा तो कितने बैरियर बचेंगे हमारे पास,
1 2 3 4 एग्जाम्पल होंगे टाइगर, लायन, कैट और डॉग। इनमें 4 बैरियर वाली प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज हीमोकोरियल। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा में केवल 3 बैरियर होते हैं, मीन्स ये तीनों ही इरोडेड हो जाते हैं। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू और यूट्राइन एपिथेलियम। मीन्स मैटरनल के जो 3 टाइप टिश्यू हैं ये तीनों चले जाते हैं, इरोडेड हो जाते हैं। केवल फीटल का पार्ट बचता है प्लेसेंटा में। और ऐसी होती है ह्यूमन, एप और लेमूर में। यानी ह्यूमन बीइंग में हमारे में किस तरह की प्लेसेंटा होती है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हीमो एंडोथीलियल। हीमो एंडोथीलियल में केवल एक बैरियर प्रेजेंट होता है, मीन्स मैटरनल के तीनों इरोडेड हो जाते हैं और फीटल के केवल एंडोथीलियम बचता है ब्लड वेसल्स का। एंडोथीलियम बचेगी बस, और ये कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ट्रोफोब्लास्ट की सब इरोडेड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हीमो एंडोथीलियल। नाम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स इसमें सिर्फ एंडोथीलियम बचेगी, वो भी किसकी? प्लेसेंटा की। और ये होती है रैट और रैबिट में इस तरह की प्लेसेंटा। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर पार्टूरेशन। पार्टूरेशन क्या होता है बच्चों? बायोलॉजिकल टर्म में डिलीवरी जो होती है बेबी की, उसको बोलते हैं पार्टूरेशन। तो पार्टूरेशन के टाइम पर जो यूट्रस की वॉल है वो इरोडेड होती है। कितना इरोडेड होगी या नहीं होगी उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटा। पहला है नॉन डेसिडुअस। नॉन डेसिडुअस किसको बोलेंगे? जहाँ पर मैंने बताया प्लेसेंटा में 2 पार्ट हैं, एक फीटस का, 3 टिश्यू फीटस के अगर 6 के 6 बैरियर प्रेजेंट है, और 3 किसके? मैटरनल मदर का जो यूट्रस है उसकी वॉल के। तो यूट्रस की वॉल के प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो अगर बिल्कुल भी ना इरोडेड हो, वो बाहर ना निकले डिलीवरी के टाइम पर या पार्टूरेशन के टाइम पर, टिश्यू बाहर आता है, प्लेसेंटा भी बाहर आती है, तो वो प्लेसेंटा का केवल फीटल पार्ट जाए बाहर और यूट्रस वाला पार्ट ना जाए, मैटरनल पार्ट ना जाए उसका, तो उसको बोलते हैं नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? हॉर्स और एस। इनमें क्या होता है, मतलब प्लेसेंटा बाहर आएगी, केवल फीटल पार्ट बाहर आएगा, उसका मैटरनल नहीं आएगा। डेसिडुअस में क्या होगा? थोड़ा पोर्शन यूट्राइन टिश्यू का भी, यानी यूट्रस वाला जो है उसका भी कुछ पोर्शन बाहर आ जाता है। इसका एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द मेडल्स। तो हमारी जो पिछला हमने कैरेक्टर पढ़ा था उसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारी कैसी थी? हीमोकोरियल थी प्लेसेंटा। कैसी प्लेसेंटा थी? हीमोकोरियल। और अब इसके बेसिस पर यूट्राइन वॉल इरोडेड होगी या नहीं होगी, बाहर आएगी या नहीं आएगी, उसके बेसिस पर कैसा है हमारी? डेसिडुअस। तो पहला पॉइंट याद रखोगे हीमोकोरियल है हमारी प्लेसेंटा, दूसरा रखोगे हमारी डेसिडुअस है जिसमें थोड़ा पोर्शन यूट्रस का भी जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा डेसिडुअस। कॉन्ट्रा डेसिडुअस कैसी होती है? यहाँ क्या होता है, मदर का यानी यूट्रस का तो जाता ही नहीं है पार्ट बाहर, साथ ही साथ जो फीटस का प्लेसेंटा वाला पार्ट है उसका भी कुछ पार्ट रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, और उसका यूज़ नरिशमेंट के लिए कर लिया जाता है। मतलब फीटस का भी पूरा पार्ट बाहर रिमूव नहीं होता। इसका एग्जाम्पल होगा टैल्को और पैरामीडियस। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन द सरफेस। विलाई की डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये विलाई क्या है? सपोज दिस इज यूट्रस एंड ये फीटस है। तो फीटस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन ट्रोफोब्लास्ट हमने बताई थी स्टार्टिंग में बनती है, उस ट्रोफोब्लास्ट के बाद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है मैटरनल बॉडी की और फीटस के बीच में। इन्हीं को बोलते हैं क्या? विलाई। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से होता है और इसी के बेसिस पर अलग अलग तरह की प्लेसेंटा है। अगर ये विलाई जो है वो यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, पूरी सरफेस पर बराबर सिंगली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज प्लेसेंटा। और इस टाइप की प्लेसेंटा किसमें होती है? हॉर्स और पिग में। सेकेंड वन इज कोटिलिडनरी। कोटिलिडनरी कैसी होगी? जिसमें ये विलाई जो है ये ऐसे सिंगली प्रेजेंट ना होकर टफ्ट बना लेती है, गुच्छे बना लेती है कि टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है सरफेस पर। और वो टफ्ट भी क्या होते हैं, जो यूट्रस वाला पार्ट है उसमें इस तरह से समझो कैरेंकल्स, कैरेंकल्स मीन्स इस तरह डिप्रेशन गड्ढे से जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है जिनमें वो टफ्ट फिट होते हैं, उनको बोलते हैं कैरेंकल्स। इस तरह की होती है काओ, बुफेलो और सीप वगैरह में कोटिलिडनरी, जिसमें टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है विलाई। थर्ड वन इज इंटरमीडिएट। नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या होगा? जिसमें कुछ विलाई टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ सिंगली प्रेजेंट होती है, सिंगल सिंगल और कुछ टफ्ट की फॉर्म में। और इस तरह की प्लेसेंटा होती है कैमल और जिराफ में। नेक्स्ट वन इज जोनरी। जोनरी कैसे होगी? इसमें जो विलाई है वो 2 ट्रांसवर्स बैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
2 ट्रांसवर्स बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और टाइगर, लायन, कैट, डॉग, एलिफेंट इनमें इस तरह की होगी जो नहीं। नेक्स्ट है डिस्कॉइडल टाइप की। डिस्कॉइडल भी नाम से समझ में आता है, यहाँ जो विलाई हैं वो एक डिस्क लाइक एरिया में सारी एक इकट्ठी होकर कन्फाइंड इन अ डिस्क लाइक एरिया, एक डिस्क लाइक एरिया बना लेती है और ऐसी होती है रैट, रैबिट और बैट में। नेक्स्ट और लास्ट है मेटाडिस्कॉइडल। मेटाडिस्कॉइडल में आप ले लो डिस्क तो होगी, यानी कि डिस्क लाइक तो बनाएगी विलाई, पर मेटा वर्ड आ गया, इसका मीन्स इसमें क्या होता है, इनिशियली तो वो सिंगली रहती है, यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस रहती है वो विलाई, और लेटर ऑन क्या हो जाती है, डिस्क लाइक एरिया में कन्फाइंड हो जाती हैं। तो दोनों तरह की होती हैं, स्टार्टिंग में कैसे डिफ्यूज टाइप की और बाद में डिस्क टाइप की, उसको बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल। एग्जाम्पल इसका होगा ह्यूमन बीइंग और एप्स। तो यहाँ फिर ह्यूमन बीइंग आया। अब मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताऊँ तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कैसी थी ह्यूमन बीइंग की, हीमोकोरियल, और ऑन द बेसिस ऑफ कि पार्टुरेशन के टाइम पर कितना कौन सा पार्ट बाहर जाएगा उस बेसिस पर कैसी थी, डेसिडुअस थी। और यहाँ कैसी है, मेटाडिस्कॉइडल है। The last type is on the basis of fetal membrane involved in the formation of placenta. प्लेसेंटा कौन से फीटल मेम्ब्रेन से बने हैं उसके बेसिस पर ये टाइप है। तो पहले हम जान लें फीटल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों। फीटल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इनको। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर एम्ब्रियो के ही टिश्यू से कुछ मेम्ब्रेन्स बनती हैं और उन मेम्ब्रेन के नाम है योक सैक, कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइस। तो इन मेम्ब्रेन, ये 4 मेम्ब्रेन जो है इनमें से प्लेसेंटा बनने में कौन सी इन्वॉल्व हो रही है उसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप है। एक ही और मैं आपको बता दूँ, ये फीटल मेम्ब्रेन जो मैंने अभी चारों आपको बताई ये केवल रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमेल्स में प्रेजेंट होती हैं और इसलिए उनको एमनियोट्स बोलते हैं। अब फर्स्ट है हमारा योक सैक प्लेसेंटा, जिसमें योक सैक और कोरियन ये दोनों मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हैं बनने में, उसको योक सैक प्लेसेंटा बोलते हैं। और ओपोसम और मैक्रोपस में इस तरह की प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। दूसरी एलेंटोइक है, इसमें एलेंटोइस और कोरियन, और लास्ट वाली कोरियोनिक, इसमें केवल कोरियन। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि योक सैक, एलेंटोइस और कोरियन तीनों में ही कोरियन मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है, बट एलेंटोइक में उसके साथ एलेंटोइस मेम्ब्रेन भी है, योक सैक में उसके साथ योक सैक भी है, और कोरियोनिक में ओनली कोरियन इन्वॉल्व होती है प्लेसेंटा बनने में। इसका एग्जाम्पल बेंडिकूट और मोस्टली यूथेरियंस हैं। और कोरियोनिक में आता है प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो एप वगैरह है, लंगूर और चिंपैंजी, ये सब भी इसमें आएंगे। तो हमारी प्लेसेंटा किस किस तरह की हुई, स्टार्टिंग से देखिए, हीमोकोरियल है, डेसिडुअस है, मेटाडिस्कॉइडल है और लास्ट ये कोरियोनिक प्लेसेंटा है। अब ये सारे टाइप्स हो गए अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पर। इनके एग्जाम्पल्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल्स ही याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको बार बार रिवाइज कीजिए और लास्ट में अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि जैसे 6 बैरियर है तो उसका ये एग्जाम्पल है, 5 बैरियर है तो उसका ये एग्जाम्पल है। तो बार बार रिवाइज करने से ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।